टीचर कहती है कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफेंडेंट मेरे क्लाइंट को किस तरह से उल्लू बना रहा है। तो जज बोलता है कि प्लीज कैरी ऑन। फिर टीचर जैक को बोलती है कि ये वो सारे पैसों का रिकॉर्ड है जो मिस अमी तुम्हें 3 सालों से कर रही थी। तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो बोलता है कि ये उसकी ट्रेनिंग फीस भी तो हो सकती है। तो जैक बोलता है कि ये मेरी ट्रेनिंग फीस नहीं है। तो टीचर कहती है कि मिस्टर जैक, क्या आप मिस अमी से प्यार करते हैं? तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि आई ऑब्जेक्ट, इस केस से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है। पर टीचर उनकी बात सुनती नहीं और टीचर बोलती है कि तो टीचर जैक से कहती है कि जब आपकी माँ बीमार पड़ी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोगों को किसने भेजा? सारे खर्चे किसने किए थे? तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है कहता है कि वो केस को भटका रही है। फिर टीचर कहती है कि जब आपका खेत पानी से भर गया था तब आपकी मदद किसने की थी? तुम्हारे पापा का ट्रैक्टर का खर्चा किसने उठाया था? तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि इसका तो इस केस में फोकस ही नहीं है, ये कौन सी बात कहाँ पे लेके जा रही है, यह तो कुछ भी बकवास की जा रही है। तो टीचर बोलती है कि मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसने मेरे क्लाइंट से किस तरह से पैसे निकाले हैं। फिर हॉक का जो जज होता है वो कहता है कि मिस टीचर कौन, प्लीज ये सारे सवाल मेरे फैमिली ट्रायल के लिए बचा के रखिए, प्लीज अभी बस फ्रॉड के केस में ध्यान दीजिए। तो टीचर कहती है यस माय लॉर्ड, मैं बस अभी फ्रॉड पर फोकस करूंगी। फिर टीचर जैक से बोलती है कि मिस्टर जैक, ये मैसेज आपने मिस अमी को पैसे उधार लेने के लिए भेजा था, आपने उनसे पैसे उधार लिए थे क्या नहीं लिए थे? तो जैक बोलता है कि एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो टीचर कहती है कि सोच के बताइए, ये सारे मैसेज तो आपने किए ना, आपके अकाउंट में तो पैसे भी ट्रांसफर हुए, तुमने उनसे पैसे उधार लिए थे क्या नहीं लिए थे? तो जैक ने अपने लॉयर का मुंह देख रहा होता है। तो टीचर कहती है कि अपने लॉयर का मुंह मत देखो, सिर्फ बताओ यस या नो। तो जैक बोलता है कि मुझे याद नहीं है। तो टीचर कहती है वेल, तो ये क्या है, क्या आपको ये याद है? तो जैक पूछता है ये क्या है? तो टीचर बोलती है कि ये हॉस्पिटल का एक डॉक्यूमेंट है, मिस लेमन ने हिस्ट्रोमी करवाया था। ये सुनकर तो जैक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हम देखते हैं उस दिन को जब टीचर ने उनके खिलाफ फ्रॉड का केस करने वाली थी, तब वो सोच रही थी कि उनके खिलाफ फ्रॉड का केस तो करेगी पर उसके पास सबूत नहीं है, तो अब सबूत कहाँ से ढूंढे? तो उसकी जो नज़र है ना उस फाइल पे जाती है कि उन्हें टीचर को दिए थे और कहा था कि ये डाला ने दिए हैं। फिर टीचर ना जैक से पूछती है कि क्या आपको ये बात पता थी मिस लेमन बच्चे पैदा नहीं कर सकती? ये सुन के जैक मिस लेमन को देखने लग जाता है और मिस लेमन ना अपना सर हिला के बोल रही होती है नहीं नहीं ये सच नहीं है। उसके बाद मिस लेमन का जो लॉयर होता है ना वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस टीचर ने तो इस एविडेंस को एविडेंस लिस्ट में इस चीज को ढाला ही नहीं था। तो टीचर कहती है कि माय लॉर्ड, मैंने इस ट्रायल के लिए ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपके डेस्क पर भिजवा रही हूँ। फिर जैक उठ जाता है और मिस लेमन से कहता है कि तुमने हिस्टेरोमी करवाई थी तो तुमने मुझसे उस वक्त क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो मिस लेमन कहती है कि जैक इस बात में ध्यान मत दो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर मिस अमी कहती है कि तू एक नंबर की झूठी है, तेरी जब हिस्टेरोमी हुई थी तब मैं तुझसे अस्पताल में मिलने भी आई थी। तो मिस लेमन कहती है कि तू कब आई थी मुझसे मिलने के लिए? हाँ। तो मिस अमी कहती है कि अगर तूने ऐसा कुछ करवाया नहीं तो इसके पेपर कैसे आए? तो मिस लेमन कहती है कि कौन से पेपर्स? फिर मिस अमी कह रही होती है तू कितनी झूठी है, और ना मिस लेमन कह रही होती है नॉनसेंस, तू कुछ भी बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, ये सारी बातें झूठ है। फिर जज बोलता है कि बस करो, बिहेव योरसेल्फ। फिर जैक बोलता है कि तुमने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? तो मिस लेमन कहती है कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है जैक। तो जैक कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, कहो। और इस चीज को सुन के ना टीचर डायरेक्ट बोलती है आपने मिस लेमन के साथ शादी रजिस्टर इसलिए करवाई थी क्योंकि आपको लगा कि वो प्रेग्नेंट है, आपका उनके साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता बनाने का कोई इरादा ही नहीं था, शादी एक झूठ के वजह से हो गई थी, इसलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन एक गैर कानूनी है और सिविल और कॉमर्शियल कोड के आर्टिकल 1450 इसे फ्रॉड मानकर सिविल एंड एंटी कमीशन कोड के बेसिस पर इसे फ्रॉड मानकर गैर कानूनी और अवैध माना जाता है। ये शादी पैसों के आधार पर चल रही थी और इसका कोई भी मतलब नहीं था। फिर मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड, मिस अमी का ये वाला क्लेम फैमिली केस से है, ये फ्रॉड केस से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो जैक बोलता है कि ऑफ कोर्स जोड़ा जा सकता है। जैक मिस लेमन को कहता है कि वो तुम थी, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे सैलून के लिए मैं अमी से पैसे मांगू। तो मिस लेमन कहती है जैक क्या कहा तुमने अभी अभी? जैक बोलता है कि मेरे फोन में ना चैट्स है अभी भी, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं अमी से पैसे मांगू, ये बोलकर मैं पैसे मांगू कि मेरे जिम के लिए मुझे पैसे चाहिए और वो मुझे ज़्यादा पैसे देके मेरी मदद करे, बोलो बोला था कि नहीं? तो मिस लेमन बोलती है जैक। टीचर मौके में चौका मारते हुए कहती है जैक से क्या मैं एविडेंस ले सकती हूँ? तो जैक ना उसे अपना फोन दे देता है। फिर टीचर ने उस फोन को जज को दे देती है। तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है ना वो कहता है कि लॉर्ड,
आई ऑब्जेक्ट। जिस एविडेंस की वो बात कर रही है वो विटनेस का फोन है और मिस टीचा का एविडेंस नहीं है, फिर वो इसे यूज नहीं कर सकती है। और अगर वो मेरे क्लाइंट के खिलाफ उनके पति के फोन को यूज करती है तो ये मेरे क्लाइंट के साथ नाइंसाफी होगी और ये तो गलत है ना। तो टीचा भी किसी से कम थोड़ी ना है। टीचा बोलती है माय लॉर्ड, लेकिन ये फ्रॉड मेरे क्लाइंट से भी जुड़ा हुआ है। फिर टीचा ना उन्हें कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि मैं ये भी लाई हूँ। उन पेपर को देखने के बाद ना जज कहते हैं कि मैं मिस टीचा का एविडेंस स्वीकार कर रहा हूँ। ये सुनकर टीचा की टीम खुश हो जाती है और बाकी उन लोगों का तो मुंह उतर जाता है।